मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न अविराम हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आज मैं एक ऐसी व्यवस्था और ग्रहों का एक ऐसा सहयोग आपको बताने जा रहा हूं जिसको देख और जानकर और अपना कर आप अपने खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। आपको किसी कृत्रिम खूबसूरती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका व्यक्तित्व और आपका जो चेहरा है वो आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व जो उसकी पर्सनालिटी होती है उसमें लग्न की स्थिति और लग्न को देखने वाले ग्रहों का जो सहयोग होता है वो उसमें कारक होता है। किसी के जीवन में यदि राहु का कोई संक्रमण या शनि का कोई संक्रमण उसके लग्न से बनता है, बुध की स्थिति पीड़ित अवस्था को प्राप्त होती है, गुरु और शुक्र का सहयोग या स्थिति अवस्था अच्छी नहीं होती है, तो व्यक्ति के चेहरे का व्यक्तित्व और ऑरा उतनी आकर्षक नहीं होती है। और जिसकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु के साथ साथ लग्न को यदि पावर मिलती है तो उसका व्यक्तित्व हजारों में नहीं लाखों में एक हुआ करता है। और ना चाहते हुए भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व से आकर्षित हो जाता है। स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो या बच्चा हो, यदि इन सौम्य ग्रहों का व्यक्ति के जीवन में सहयोग है और उनकी स्थिति अवस्था अच्छी है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बनता है। इसके विपरीत यदि राहु लग्न को प्रभावित करता है, शनि व्यक्ति के लग्न को प्रभावित करता है या केतु का कोई भी दृष्टि या संबंध लग्न से बनता है या लग्नेश से बनता है तो व्यक्ति को झाइयां, पिंपल्स और चेहरे का जो ग्लो है वो दबा हुआ रहता है। क्योंकि परमात्मा के खजाने में हर व्यक्ति को बनाने में अलग अलग चीजों की स्थितियां और ग्रहों की अवस्था सहायक होती है। और जब ये ग्रह आपके सहयोगी होते हैं तो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देते हैं। और इन ग्रहों का यदि आपको सहयोग नहीं मिलता है तो ये आपके जीवन में विषमताकारी भी होते हैं, क्योंकि इन ग्रहों के सामंजस्य और सहयोग से 5 मूलभूत तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु का संचरण होता है। और ये आपके जीवन में उसी तरह से सहयोगी होते हैं जिससे आप विकारों से अपने आप को बचा के भी रखते हैं। और उनका जब सहयोग नहीं मिलता है तो आप उनसे संबंधित रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। इसके आकलन के लिए यदि आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाते हैं और उन ग्रह स्थितियों के हिसाब से आप जो उपचार बताए जाते हैं, साधनाएं बताई जाती हैं, यदि आप उसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको इसके बहुत ही लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ प्रयोगों को भी अपने जीवन में अपनाते हैं तो इससे भी आपकी ऑरा में चार चांद लग जाते हैं। यदि आपकी ग्रहों की स्थितियों से देखकर वात, पित्त, कफ तीन में से जो भी दोष आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं, यदि उस हिसाब से आप अपने इन प्रयोगों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही सहज होते हुए भी आपके जीवन में सहायक हो सकते हैं। पहले अपने ग्रहों को आकलन करें, उस स्थित अवस्था के अनुसार यदि आप उनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप बड़े बड़े कॉस्मेटिक से, बड़ी बड़ी सर्जरी से और अपने जीवन की जो ये विषमता है कुरूप होने की या आपके व्यक्तित्व में जो आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं उससे आप बहुत सहज मुक्ति पा सकते हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व और खूबसूरती में चार चांद लगाता है। खूबसूरती बढ़ाने वाले ग्रह चंद्रमा, शुक्र, गुरु और बुध, इनको भी अपने सापेक्ष में कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सहयोगी और मनोनुकूल होते हुए आपके सौंदर्य में ये चार चांद लगा देते हैं। और अनचाहे में आप हजारों में आप अकेले पहचाने जाते हैं। ऐसा इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। मित्रों, 7 ग्रह, 2 उपग्रह मिलके 9 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में ही नहीं, जड़ चेतन जितनी भी विश्व की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, उनमें भी इन 9 ग्रहों का ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव समाहित है। क्योंकि ग्रह दीना जगत सर्वा
ग्रह दीना चराचरा, ग्रहों के आधार पर ही सुबह और शाम, दिन और रात, समय विषमय, भूकंप और सृजन, ये सब इन ग्रहों का प्रभाव है। ग्रह माने ग्राह, ग्राह क्या होता है? ग्राह माने खा लेना। यदि ये ग्रह आपके सहयोग में है तो आपके व्यक्तित्व और समय और आपकी ओरा और आपके विकास में सहायक हो सकते हैं। यदि इनका सहयोग नहीं मिलता है तो ये आपके विकास में रोड़े भी अटकाते हैं। ग्रह की स्थिति अवस्था को समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जो जानते हैं उन पर भी इसका प्रभाव है और जो नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उन पर भी इसका प्रभाव है। आज मैं इस सुंदर विषय से विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं। नमस्कार।